202 पे कोई कदम उठाया गया, एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया उसमें है। भी काफ़ी समय लगा। नहीं, बहुत कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी खामियां हैं, उनकी कमी है। आप कहा कि कुछ लीडरों की खामियां हैं, इसका मतलब कि बीजेपी के लीडर्स में खामियां हैं? सिर्फ बीजेपी के लीडर्स क्यों, बाकी लीडर। नमस्कार, न्यूज़ 87 में आपका स्वागत है। मैं हूं तनदीप कौर। आज हमारे साथ अदिति शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़े हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे कुछ मामलात को लेकर बातचीत भी करेंगे। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू तनदीप। मैम, आपने स्टडीज़ कहाँ से की? मैंने कोलकाता से। तो मैम, आपके जो करियर की बात की जाए तो आप कमर्शियल पायलट भी रह चुकी हैं पहले। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पायलट थी पहले, उसके बाद में 2014 तक रही। 2014 में मैं बीजेपी में आ गई, पॉलिटिक्स में आ गई, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो मैम, आपकी इसकी बात करें, आपने बीजेपी लीडर आपने ज्वाइन की, तो ये कब से ज्वाइन की? 2014 में। तो क्या मकसद था यहाँ पर आने का? मकसद ये था कि कई स्टेट्स में रही मैं इंडिया में, और कई स्टेट्स की पॉलिटिक्स को देखा तो मुझे बस लगा कि मतलब एक पता नहीं कैसे, मतलब मुझे नहीं मालूम, मतलब एक ओवरनाइट था, लेकिन मन किया कि मतलब जो मेरी नॉलेज है वो मेरे जम्मू कश्मीर के काम अगर कभी आ सकती है। और उस वक्त ऐसा था कि मतलब एक आइडियोलॉजी थी जो विचारधारा मोदी जी की एंड बीजेपी की, जिसने बड़ा प्रभावित किया। तो बस उसको लेकर मैं जम्मू कश्मीर में आ गई पॉलिटिक्स के लिए। मैम, इंस्पायर किसने किया आपको? इंस्पायर मैं हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी जी की से रही हूँ। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उनकी हर एक बात, उनकी पॉलिटिक्स करने का उनका तरीका, उनका सब कुछ, उनकी कविताएं, उनका भाषण, मतलब हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बीजेपी ही क्यों? विचारधारा, आइडियोलॉजी, मुझे ऐसा लगा कि इसकी आइडियोलॉजी ऐसी है जो सिर्फ देश की बात करती है। मतलब देश हित में तो खैर सारी ही पार्टीज़ बात करेंगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो बाकी पार्टीज़ हैं वो किसी और देश के लिए काम करती हैं, वो भी इसी देश के लिए काम करती हैं, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। एक होता है कि राष्ट्रवाद, कुछ मतलब हमेशा से हम आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, तो वो एक बचपन से वो दिमाग में वो चीज़ रही है, तो दैट्स वाई बस आए। कल जो SRO 200 जो रिमूव कर दिया गया, तो आपके बीजेपी लीडर्स को कुछ कहीं को तो पता भी नहीं था, और अब ये रिमूव कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है किसकी जीत है, बीजेपी की या यूथ की? देखिए, सबसे पहले तो ये यूथ की जीत है। जम्मू कश्मीर के एक लोकल जो आम इंसान है उसकी जीत है, जनता की जीत है। और यही जीत मैं देखना चाहती थी कि जनता जनार्दन है, ये बात लोगों को, ये बात लीडर्स को समझ में आ जाए, और मुझे लगता है समझ आ भी गई। मैम, अगर इसकी बात की जाए, टोल प्लाजों की बात करें, तो जम्मू में आपको पता ही है कि जहाँ सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता था, अब सिटी ऑफ टोल कहा जा रहा है। अब जगह जगह पे टोल लगा दिए गया है। ये क्यों नहीं, अभी इतने प्रोटेस्ट हो चुके हैं इस पर, तो अब इस पे बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है, क्यों नहीं कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे SRO 202 पे कोई कदम उठाया गया, एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। उसमें भी काफ़ी समय लगा। नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। अभी जब ये रिक्रूटमेंट्स आई थी 10,000 जो नई, जब उन पे पता चला कि इस तरह की पॉलिसीज़ ये हैं, तो उसके बाद ही ये सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। उससे पहले मतलब इतना लोगों ने इस बारे में बात नहीं की थी। देखिए, जब तक जनता अपने हक के लिए नहीं आवाज़ उठाएगी, तब तक हाँ, ये है कि लीडर्स को बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर्स बोले नहीं, तो अब जब बोला है तो मुझे लगता है कि वो सामने देखने को मिला है। अब हर एक मुद्दा जो उठाया जा रहा है, जब 4G को लेकर जो मास प्रमोशन को, यूथ को हर बार प्रोटेस्ट ही क्यों करना पड़ता है? देखिए, ये इसमें कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी खामियां हैं, उनकी कमी है कि यूथ को खुद सड़क पे उतरना चाहिए पड़ रहा है इस वक्त, जबकि ज़रूरत ये होती है, होना ये चाहिए कि जो लीडर्स चुने जाते हैं उनका काम होता है कि वो, आपने कहा कि कुछ लीडरों की खामियां हैं, इसका मतलब कि बीजेपी के लीडर्स में खामियां हैं? सिर्फ बीजेपी के लीडर्स क्यों, बाकी लीडर टाइम तो उन्हीं का ही प्रशासन चल रहा है। किसी का प्रशासन नहीं चला, कोई सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं है। LG उपराज्यपाल सेंटर में बीजेपी की सरकार है। हम सेंटर की बात अगर कहें तो आप मुझे बताओ कौन से प्रोजेक्ट्स में कमी है जम्मू में? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो सेंटर 1 ईयर होने वाला है, 1 ईयर होने वाला, अभी तक 4G रिस्टोर नहीं किया गया, बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है। उसमें देखिए, सिक्योरिटी की कुछ मतलब ऐसे ग्राउंड्स बताए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है और इस वक्त लोग अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर सकें, बच्चे पढ़ाई कर सकें, यूनिवर्सिटी के या छोटे बच्चे भी, तो ऑनलाइन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी
ज़रूरी चीज़ है इस वक्त 4G को रिस्टोर करना। तो इसके लिए भी मैं अपने लीडर से ही कहूँगी कि प्लीज़ मांग करें, सही जगह पे अपनी बात रखें, ताकि लोग इस वक्त मतलब ये एक ऐसा वक्त है जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं कह रही मैं, सिर्फ गाने सुनने के लिए या गेम्स खेलने के लिए नहीं कह रही, लेकिन ये इस वक्त ज़रूरत हो चुकी है। कुछ लोग अपने घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एवरीबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस, सो दिस इज़ हाई टाइम नाउ। तो मैम आप साथ हैं जिस तरह से यूथ जो है 4G को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है? बिल्कुल, मैं इसके साथ में हूँ और अभी 4G होना चाहिए। और अगर किसी भी वजह से कहते हैं कि मतलब सिक्योरिटी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो जम्मू में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेररिज्म नहीं है। कम से कम जम्मू में तो 4G दीजिए, थोड़ी देर बाद जब भी आपको लगे तो कश्मीर में भी दीजिए, लेकिन फ़िलहाल जम्मू का तो ऑन कीजिए, कम से कम ये रिस्टोर तो होना चाहिए। मैम आप काफ़ी NGO के साथ जुड़ी है, तो किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं? देखिए, कई सारी संस्थाओं में मैं जुड़ी हूँ। इसमें अब जो संस्था का जैसा भी ऑब्जेक्टिव होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसके लिए काम करती हूँ। मेन जो मेरा काम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम करती हूँ। और जो भी इनफैक्ट जो सेंटर की स्कीम्स होती हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का मेरा और मेरी जितनी भी संस्थाएं हैं अलग अलग उनका काम है। तो इसमें ह्यूमन राइट्स का भी एक संस्था है हमारी, जो उसमें भी मैं हूँ। तो किसी भी तरीके से मतलब लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए हमारा यही काम है। मैम आप बीजेपी की सीनियर लीडर है, पर कहीं ना कहीं आप गुम रहती हैं, आप कहीं पर दिखाई नहीं देती है, और कहीं ना कहीं जो आपके पार्टी के लीडर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि आप उनकी पार्टी के ही नहीं हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हाँ, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मैं फील्ड में होती हूँ, काम कर रही हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ, और इसलिए मुझे और बहुत सारे काम हैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पर बहुत कम अपनी प्रेजेंस दे पाती हूँ। तो इस वजह से कई लोग ऐसे भी हैं वहाँ के जो मुझे नहीं, हालांकि सब जानते हैं। बाकी ये एक पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इस बारे में आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सब लोग जानते हैं। तो जिसको जिससे डर लगता है वो उसके खिलाफ ज़रूर बोलता है। मैम आपने जिस तरह से कहा कि अब जो लोग यूथ है वो प्रोटेस्ट करे, आप उनके साथ हैं, पर आप कहीं दिखती नहीं है, कहीं नज़र नहीं आती हैं, आप किस तरह से उनका साथ देती हैं? देखिए, प्रोटेस्ट में मैं सड़क पे खड़े होकर उनका साथ दूँ, वो बहुत सारे लोग, ये आजकल ट्रेंड बन गया है कि जहाँ पर कोई भीड़ चल रही है या वो हो रहा है तो 5 मिनट के लिए वहाँ पर कोई भी लीडर चला गया और एक बाइट दे दी, वहाँ जाकर मीडिया के सामने बोल दिया और उसके बाद में अपने घर चले गए और बता दिया कि मैं इस प्रोटेस्ट में उनके साथ हूँ, ये प्रोटेस्ट मैंने किया है। तो ये एक ट्रेंड है, लेकिन मैं इस चीज़ में इतना यकीन नहीं रखती। मुझे लगता है कि जो बात है, जो सही प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सही टेबल पे, सही जगह पे, सही अथॉरिटी के पास में रखना चाहिए, और वो मैं काम करती हूँ। दैट वे आई एम वर्किंग। देखिए, हमारी खुद की सरकार सेंटर में बैठी है, तो अगर किसी और की सरकार होती तो हम सड़क पर होते, तो मतलब अपने अपने तरीके से मांग कर रहे होते। आज हमारी खुद की सरकार है, हम अपनी ही सरकार से मांग सकते हैं, किसी और की सरकार से कैसे मांग सकते हैं? अब मुझे हमारे जम्मू में कोई प्रॉब्लम है तो अब मैं पाकिस्तान की सरकार से तो मांगूंगी नहीं ना, मैं अमेरिका से, ट्रंप से तो ना मांगने वाली नहीं हूँ कि मेरे को ये दे दो। जो हमारे हैं हम उन्हीं से मांगेंगे। तो इसलिए कई लोग ये भी सोचते हैं कि आप अपनी ही पार्टी से मांग कर रहे हो तो और किससे करेंगे? अपने ही सीनियर से मांग कर सकते हैं हम अपने लोगों के लिए। तो मैम आप किस तरह से साथ दे रही है यूथ का, ट्वीट करके या सोशल मीडिया की तरफ फेसबुक पे, किस तरह से उनकी मतलब सपोर्ट कर रही है आप उनको? हर तरह से, जहाँ पर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं उनके साथ हूँ। अब जो भी डेलीगेशंस आते हैं, मैं उनकी जो भी आगे जहाँ तक हमें उपराज्यपाल जी हैं हमारे, या फिर PMO हैं, या सेंटर में जहाँ तक उनकी जो भी ये वायलेशंस जो भी हो रही हैं अभी तक, तो इस बात को हम जहाँ तक रख सकते हैं, हम हर एक अथॉरिटी के पास मैं उनकी बात को रखती हूँ। और ऑफकोर्स सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये तो एक बहुत बड़ा माध्यम है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, आप लोग हैं, तो ये मैंने कभी भी अपनी स्टेटमेंट्स कहीं पर बदली नहीं है। मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ, और खिलाफ मैं किसी के भी नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो गलत भी नहीं, मतलब जो काम एफिशिएंट नहीं है उन्हें सुधर जाना चाहिए। तो दिस इज़ द टाइम कि आप अभी सुधर जाएं, सब लोग जो भी हैं। तो बस मैम मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि बिजली को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, तो लेकिन उसमें गरीब लोगों का तो कुछ सोचा ही नहीं गया। अब अगर बिजली प्राइवेट कर दी गई, जो गरीब हैं वो तो पैसे नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या बिना लाइट के रहेंगे?
देखो, ऐसा है कि पहले सिचुएशंस अलग थी, पहले बात अलग थी, ठीक है, सब लोग कर रहे थे, ज़िंदगी चल रही थी आराम से। लेकिन अब जैसे कि कोविड-19 आया, इसकी वजह से अच्छे लोगों को बहुत उनका बुरा हाल हो चुका है। मतलब बहुत लॉसेस हो चुके हैं लोगों के, जो रिपेयर करने के लिए मुझे लगता है कई साल लग जाएंगे उनको। तो दैट वे मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेटाइज़ की है, इसमें थोड़ा सा कुछ अब करना पड़ेगा। अब मैं भी नहीं जानती इस वक्त क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस समय पे ये बिजली जो है प्राइवेट करना सही समय था ये? बिल्कुल। इस कोविड-19 के दौरान ये जो लॉकडाउन का दौर था, और अब भी एक तरह से सब कुछ बंद ही है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऊपर से महंगाई भी कर दिया गया है, महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल डीजल उसके दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इंडिया को हमें खड़ा भी तो रखना है। आज चाइना हम पर आंखें दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो रेवेन्यू जनरेट करना भी एक तरह से हम सबका फ़र्ज़ है कि हम जो कर सकते हैं वो भी करें। रेवेन्यू जनरेट करना भी एक अपना काम है, वो भी एक अपने देश के लिए काम करना ही होता है। बट इन अदर सेंस अगर मैं बात करूं कि आज पूरे जो लोकल आदमी है, जो हर एक कॉमन इंसान है, आम आदमी है, वो बहुत ज़्यादा हरास हो चुका है इस कोविड-19 की वजह से। तो इस वक्त हमें चाहिए कि हम उनको जितनी सहूलियत दे सकें, जो हम कर सकते हैं, सरकार जो कर सकती है। यहाँ तो हम चाहते थे कि उनके अकाउंट में पैसे आ जाएं, कम से कम वो अपना घर किसी तरीके से चला सके लोग। लेकिन उस वक्त हम इतनी महंगाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकार को ज़रूर करना चाहिए। मैं सिर्फ यही मांग कर सकती इसके साथ हैं। बिल्कुल, मैं क्या, सारे लोग इस बात के साथ होंगे। कौन चाहता है कि महंगाई बढ़े और लोगों के ऊपर कहर पड़े? तो ऑफ कोर्स मैं इसके साथ में हूँ। मैम, आपका अब आगे का क्या होगा रणनीति में? आगे का क्या कहेंगे? आगे का मैं यही कहूँगी कि जो भी इस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं उनकी जो कुछ वॉयलेट होती हैं, उनके अधिकार जो हैं उनके साथ वॉयलेशन होती है, उसके लिए मैं हमेशा साथ हूँ। मैं क्या, मुझे लगता है सबको साथ होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। कोई भी पार्टी का नेता हो, मुझे लगता है सबसे पहले हमें सबसे अपने जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम भी इसका एक पार्ट हैं। हाँ, वो जो चीज़ें आ रही हैं ये हम पर भी लागू होती हैं, सिर्फ आम लोगों के ऊपर नहीं है, लोगों की बात नहीं है। आने वाली जनरेशन, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे किसी तरफ से क्या देखी हो, सबको ये देखना पड़ेगा। आपकी तरफ से क्या देखना? मेरी तरफ से देखने को नया सिर्फ यही है कि मैं सबसे पहले तो हमारे यूथ को कहूँगी कि जिस वे में भी हो, जो गलत है उसको गलत कहना सीखो। आपके अधिकार हैं, डेमोक्रेसी को समझो। आपके हाथ में सब कुछ है। एक आम इंसान आम नहीं होता उसके हाथ में सब कुछ होता है। सरकारें आपसे हैं, आप सरकार से नहीं हैं। और ये सरकारें तभी तक चल सकती हैं जब तक आप उन्हें चलाना जानते हैं। तो आप गिराना भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं। तो इसलिए अपने लीडर्स को समझाइए कि आपकी बात आगे रखें, सही तरीके से रखें, वरना आप अपनी ताकत जानते हैं और आप लोगों ने अपनी ताकत दिखा भी दी है बहुत बार। तो इस ताकत के लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ। और आगे अपने आप को पहचानें, सही बात को सही कहें, गलत को गलत कहें। ये मैं मीडिया वालों से भी कहूँगी और सब लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ सही का साथ दें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अदिति शर्मा जी, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इनसे आज हमने जाने इनकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से इन्होंने जो है बीजेपी में अपना कदम रखा और किस तरह से क्या बोलते सब यूथ की सपोर्ट की, और साथ ही इनके साथ हमने कुछ मामलात को लेकर भी बातचीत की। तब तक के लिए देखते रहे News 87। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं तंदीप कौर।